सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ आप लोगों के लिए कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 14 पढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज की कहानी बहुत अच्छी है, तो ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी का शीर्षक है बच्चों, सबसे अच्छा पेड़। आप लोगों को क्या लगता है कौन सा पेड़ बहुत अच्छा होता है, या फिर आप लोगों को कौन सा ऐसा पेड़ है जो बहुत पसंद है। ठीक है, सोचिएगा ज़रूर। तो बच्चों, ये कहानी 3 भाइयों की है। देखते हैं ये तीनों किस तरह से आगे बढ़ते हैं और इन्हें कौन कौन सा पेड़ मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। ठीक है, गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाह थी, है ना। उस आम के पेड़ के नीचे ठंडी छाया थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे और तीनों भाई ने सोचा कि चलो बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लिया जाए। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे, है ना। बड़े मज़े से ये तीनों बैठ गए और पके आम का आनंद लेने लगे। ठीक है, तो बड़े भाई ने कहा कि भाई, मुझे तो यही जगह पसंद है। आम से बढ़ के, आम के पेड़ से बढ़ के क्या हो सकता है ना। आम कच्चे होंगे तो हम इसका अचार बनाएंगे और जब आम पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। तो बड़े वाले भाई ने कहा कि मुझे तो आम का पेड़ बहुत पसंद आ रहा है। ठीक है, कुछ आम को हम बाद में खाने के लिए रख सकते हैं सुखा करके, है ना। तो बड़े वाले भाई को आम का पेड़ बहुत पसंद आया। अब देखिए फिर आगे क्या होता है। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वहाँ ठहर गया, यानी वहाँ रुक गया। उसने कहा कि मैं तो अपना घर आम के पेड़ के नीचे बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे। लेकिन जो उसके और भी 2 भाई थे वे वहाँ नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो कुछ और तलाश करना है। वे और आगे बढ़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। ठीक है, और तभी पता है क्या हुआ। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप 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 पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले के एक एक पत्ते को काट लिया और उसे साए की तरह, मतलब उसे छाते की तरह उन दोनों ने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। इससे हुआ क्या, उनके ऊपर पानी नहीं गिरा और वे भींगे नहीं। ज़रा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा कि बड़ी भूख लगी है। ठीक है, दूसरे भाई ने क्या कहा कि बड़ी भूख लगी है। तो तीसरे भाई ने कहा हाँ भाई, मुझे भी भूख लगी है। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा, यानी उनके साथ में जो भी खाना था उन्होंने उस खाने को परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद दोनों ने एक एक केला भी खाया। बच्चों, आप लोगों को भी केला खाना बहुत पसंद होगा, है ना। तो उसके बाद उन दोनों ने एक एक केला भी खाया। काफ़ी खुश हुए ये दोनों। अब देखिए फिर आगे क्या होता है। फिर दूसरे भाई ने कहा कि मैं तो यहीं घर बनाऊंगा भाई, मुझे केला का पेड़ तो बहुत पसंद आया। ठीक है, केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उसकी सब्जी भी बनाएंगे, है ना बच्चों। कच्चे केले की सब्जी भी बनती है। तो कुछ केले हम बेच भी देंगे, उससे हम पैसे पाएंगे, है ना। उसके बाद हम चावल खरीद सकते हैं। केले के पत्ते भी काम आते हैं, है ना बच्चों। तो क्या हुआ, फिर दूसरे भाई ने वहीं पे अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा नहीं रुका। उसने कहा नहीं, मुझे तो कोई और जगह चाहिए, मुझे तो किसी और पेड़ की तलाश है। देखो फिर क्या होता है आगे। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। चलते 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 उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई को लगी थी प्यास। ठीक है, तो तीसरे भाई को प्यास लगी थी, बेचारा बैठ गया। फिर देखो क्या होता है। जब वो प्यास के मारे बैठ गया उस नारियल के पेड़ के नीचे, तभी टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा।
तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर्र करते हुए नारियल की जटाएं साफ कर दी, है ना। फिर उसने नारियल के छिलके में एक छोटा सा छेद किया और ठंडा मीठा पानी पीने लगा। नारियल के पेड़ की छोटी सी छाह भी थी, है ना, छोटी सी छाह भी थी, तो बड़े आराम से उसने नारियल पानी पिया और थोड़ा वहाँ आराम करने लगा। फिर उसने सोचा कि आम का पेड़ तो बहुत बढ़िया होता है, आम का फल भी बड़ा अच्छा होता है, केले का भी पेड़ बड़े काम का होता है ना, और केला खाने में भी अच्छा होता है। ये बैठ के सोचने लगा तीसरा भाई। फिर उसने सोचा कि पेड़ तो नीम का भी बहुत अच्छा होता है। बच्चों, आपको पता होगा नीम के पेड़ से बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी होता है। तो उसने सोचा नीम का पेड़ भी अच्छा होता है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी होती है ना। घर में कोई बीमार हो तो नीम की टहनियाँ दरवाजे पे लटका दिया जाता है, इससे भी काफ़ी बीमारियाँ दूर रहती हैं, है ना। तो उसने काफ़ी कुछ सोचने का उसका मन हो गया, वो बहुत कुछ सोचने लगा। फिर देखो उसने क्या कहा, मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ से मुझे ठंडी छाह भी मिलेगी। मगर अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता, मतलब वो जो तीसरा भाई था उसने सारे पेड़ के बारे में एक एक करके सोचने लगा कि अगर नीम का पेड़ होता तो मैं ऐसे कर लेता, अगर मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता और चीरे के तले में एक प्याला रख देता, है ना। पेड़ से दूध या रस निकलता और फिर मैं उस रस को प्याले में भर लेता और उसे पकाकर रबर बनाता और मैं रबर को बेचता। रबर से लोग गुब्बारे, टायर और कई सारी चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है। तो तीसरे भाई ने सोचा कि अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, एक से बढ़ के एक अच्छे पेड़ है ना बच्चों। और ये वास्तविकता भी है, हमारे वातावरण में कई पेड़ हैं और सभी पेड़ एक से बढ़ के एक हैं, है ना। कई सारी चीज़ें हमें पेड़ों से प्राप्त होती है, कई सारी दवाइयाँ बनती है पेड़ों से। तो उसने भी यही सोचा कि बहुत सारे अच्छे पेड़ हैं। नारियल के पेड़ के ही बारे में जब उसने सोचना शुरू किया तो उसने क्या सोचा कि नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को शहर में ले जाकर बेच सकता हूँ, है ना। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ, मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ, मैं गरी सुखा कर रख सकता हूँ, है ना। और मैं खोपड़ा भी तैयार कर सकता हूँ, है ना। मतलब वो खोपड़ा होता है, गड़ी को सुखा करके उससे बच्चों तेल निकाला जाता है नारियल का, ठीक है। तो उसने सोचा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और मैं नारियल से साबुन भी बना सकता हूँ। कितने काम की चीज़ है ये, है ना। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरा और प्याले भी बना सकता हूँ। मतलब उसने सोचा कि नारियल का जो छिलका होता है उसे साफ करके मैं एक कटोरा भी बना सकता हूँ, प्याला भी बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए सबसे अच्छा पेड़ यही है, मैं इसी के नीचे घर बनाऊंगा। और तीसरे वाले भाई ने नारियल के पेड़ के तले अपनी कुटिया बनाई, यानी नारियल के पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। बच्चों, अब आपको बताना है कि आपको कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। वैसे इस कहानी को लिखा है जे भारत दास ने, ठीक है। तो बच्चों ये कहानी बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगली कक्षा में मैं फिर आऊँगी और इस पाठ के प्रश्नोत्तर करवाऊँगी। थैंक यू सो मच, कीप स्टडी।